आज की कक्षा में हम सरहपा एक अध्ययन के अंतर्गत सरहपा से संदर्भित सभी बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डालेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अंत में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी अटैच्ड होगा, जिसको कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। राहुल भद्र सरहपा का जन्म पूर्वी भारत ओडिशा देश उड़ीसा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की और बाद में बौद्ध भिक्षु बन गए। उनके गुरु का नाम हरिभद्र बताया जाता है। मूल रूप से उनका नाम राहुल भद्र था, लेकिन बाद में वे एक तीर बनाने वाली शर साधिका महिला के संपर्क में आए और दीक्षा लेकर बाण यानी शर बनाने का काम करने लगे। बाण को सर या शर कहा जाता है। इसी कारण उनका नाम सरहपा या सरहपाद पड़ा। पा शब्द सम्मान सूचक होता है, जो कि सभी 84 सिद्धों के नाम के साथ लगा हुआ है। राहुल साकृत्यायन के अनुसार सरहपा ने लगभग 32 ग्रंथों की रचना की और इनमें प्रसिद्ध और प्रामाणिक कृति सर्वाधिक मानी जाती है दोहा कोश। दोहा कोश है सरहपा की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। उसमें उनके दार्शनिक विचार, सामाजिक पाठखंडों पर प्रहार और सहज साधना का वर्णन है। इसकी भाषा को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी अवहट्ट माना जाता है। दोहा कोश की एक विशेषता और भी है, इसके अंदर सरहपा के सभी रचनाओं को संकलित किया गया है। सरहपा 84 सिद्धों में प्रमुख सिद्ध कवि हैं। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में क्रांतिकारी चेतना दिखाई देती है। सरहपा का साहित्य रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध करता है। उनके काव्य में सहज जीवन और सहज साधना को महत्व दिया गया है। सरहपा का सौंदर्य बोध बाहरी दिखावे की अपेक्षा आंतरिक अनुभूति पर आधारित है। उनके काव्य में लोक जीवन और सामान्य मनुष्य के प्रति गहरी संवेदना है। वे जाति पाति और सामाजिक भेदभाव के विरोधी दिखाई देते हैं। सरहपा ने पाखंड, कर्मकांड और रूढ़ धार्मिक मान्यताओं पर प्रहार किया। उनका सौंदर्य बोध स्वतंत्रता, सहजता और मानवीयता से जुड़ा है। उनकी भाषा में लोक भाषा की सहजता और प्रभावशीलता है। सरहपा की रचनाओं में व्यंग्य और विद्रोह का सौंदर्य दिखाई देता है। उनका काव्य जन सामान्य के अनुभवों से जुड़ा हुआ है। सरहपा के यहाँ सौंदर्य केवल शारीरिक या प्राकृतिक नहीं, बल्कि जीवन सत्य की अनुभूति है। उनके काव्य में आत्मानुभूति और आध्यात्मिक चेतना का समन्वय है। सरहपा का सौंदर्य बोध परंपरा से अलग एक नई दृष्टि प्रस्तुत करता है। उनके साहित्य में परिवर्तनकामी चेतना प्रमुख है। सरहपा का काव्य मानव मुक्ति और सहज जीवन दृष्टि का समर्थन करती है। उनका सौंदर्य कृत्रिमता के स्थान पर स्वाभाविकता को प्रतिष्ठित करता है। सरहपा की काव्य दृष्टि में जीवन और साधना का अभिन्न संबंध है। इस प्रकार सरहपा का सौंदर्य बोध सहजता, विद्रोह, मानवीयता, लोकधर्मिता और आत्मानुभूति पर आधारित है। सरहपा जीवन, समय और परंपरा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सरहपा से संबंधित अनेक जनश्रुतियां और मत प्रचलित हैं। वे साहित्य इतिहास में आदिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण और साहित्यिक व्यक्तित्व हैं। उनका प्रभाव हिंदी, उड़िया, बांग्ला और मैथिली जैसी भाषाओं के उद्भवकालीन साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है। सरहपा का प्रभाव तिब्बत और नेपाल तक विस्तृत था। जनश्रुतियों में उन्हें अग्रसिद्ध के रूप में स्वीकार किया गया है। अग्रसिद्ध होने के कारण उनकी समृद्ध पंथ परंपरा विकसित हुई। माना जाता है कि सिद्धों की परंपरा का आरंभ सरहपा से हुआ। सिद्ध परंपरा में 84 सिद्धों को मान्यता प्राप्त है। सरहपा के संबंध में प्रमुख मत। सरहपा के काल निर्धारण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। एक परंपरा उन्हें राजा धर्मपाल का समकालीन मानती है, दूसरी परंपरा उन्हें रत्नपाल का समकालीन मानती है। उड़िया परंपरा उन्हें राजा शुभाकर देव का समकालीन मानती है। उड़िया परंपरा के अनुसार उनका समय 8वीं 9वीं शताब्दी के बीच माना गया है। विनयतोष भट्टाचार्य
सरहप्पा को 7वीं शती मानते हैं और राहुल सांकृत्यायन उन्हें 8वीं शती का स्वीकार करते हैं। धर्मवीर भारती उनका समय 9वीं शती का स्वीकार करते हैं। काल निर्धारण की समस्या। किसी कवि का काल निर्धारण करने में सबसे पहले उसकी रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अभिलेखीय और पुरातात्विक साक्ष्यों की सहायता ली जाती है। स्पष्ट प्रमाण न मिलने पर जनश्रुतियों, उपन्यासों और कथाओं को भी देखा जाता है। सरहप्पा के मामले में काल निर्धारण विशेष रूप से कठिन है। इसका प्रमुख कारण उनकी संपूर्ण रचनाओं का उपलब्ध न होना है। राहुल सांकृत्यायन को विश्वास था कि उनकी खोई हुई रचनाएं भविष्य में खोजी जा सकती हैं। सिद्ध सरहप्पा उपन्यास। विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने सरहप्पा के जीवन दर्शन पर सिद्ध सरहप्पा उपन्यास लिखा। उपन्यास में तत्कालीन समाज की सामाजिक विषमता और असंतोष को चित्रित किया गया है। तथाकथित निम्न जातियों में व्याप्त रोष और असंतोष को प्रमुखता दी गई है। इस असंतोष से उत्पन्न जन उभार के साथ सरहप्पा की संवेदनशीलता का संबंध भी दिखाया गया है। उपन्यास में सरहप्पा की जनसामान्य के प्रति संवेदनशीलता का मार्मिक वर्णन है। विभिन्न समूहों द्वारा सरहप्पा के प्रति आत्मीयता और विश्वास को दिखाया गया है। कुछ समुदायों में सरहप्पा की ख्याति हर मुसीबत से मुक्ति दिलाने वाले बाबा के रूप में प्रसिद्ध थी। इस प्रकार सिद्ध सरहप्पा में सरहप्पा का व्यक्तित्व सामाजिक चेतना, जन सरोकार और विद्रोही चेतना से जुड़कर सामने आता है। सरहप्पा विचार, दर्शन, पाखंड विरोध और क्रांतिकारी चेतना। निर्गुण संतों का प्रभाव। सरहप्पा के विचारों की अनुगूंज के बाद निर्गुण संत कवियों में दिखाई देती है। विशेष रूप से कबीर के विचारों में सरहप्पा की वैचारिक छाया देखी जा सकती है। वायाचार का विरोध, सहजता और आंतरिक साधना दोनों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। दूसरा, ब्राह्मणवाद का विरोध। सरहप्पा ने ब्राह्मणवाद और उनके कर्मकांडों का खंडन किया है। वे जन्म या बाहरी धार्मिक पहचान के आधार पर श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते। उनका विरोध रूढ़ धार्मिक व्यवस्था और पाखंड से था। केवल एक संप्रदाय का विरोध सरहप्पा ने नहीं किया। सरहप्पा ने केवल ब्राह्मणवाद की आलोचना नहीं की, उन्होंने अन्य धार्मिक संप्रदायों के वायाचारों की भी आलोचना की है। इसलिए उनकी दृष्टि को व्यापक पाखंड विरोधी दृष्टि कहा जा सकता है। पाशुपत मत की आलोचना। पाशुपत साधकों की लंबी लंबी जटाओं पर उन्होंने व्यंग किया है। घर में बैठकर दीपक जलाना, घंटी बजाना और ये सब बातें उन्हें निरर्थक वायाचार लगते थे। आंखें बंद करके आसन लगाने जैसी क्रियाओं को उन्होंने प्रश्नांकित किया। कानों में फुसफुसाकर मंत्र बोलना आदि प्रवृत्तियों को उन्होंने जनता को ठगने का माध्यम माना। उनके अनुसार ये बाहरी क्रियाएं साधकों को विशिष्ट दिखाती हैं। इनका उद्देश्य कई बार स्वार्थ सिद्धि और जनता को भ्रम में रखना होता है। पाशुपत मत पर व्यंग का उद्देश्य। सरहप्पा का उद्देश्य केवल उपहास करना नहीं था, वो स्पष्ट करना चाहते थे कि बाहरी धार्मिक प्रदर्शन आध्यात्मिक सत्य का प्रमाण नहीं होता है। सच्ची साधना आंतरिक अनुभूति में ही निहित होती है। जैन साधना की आलोचना। सरहप्पा ने जैन साधकों के नग्न रहने की आलोचना खूब की है। उन्होंने उनके बड़े बड़े नाखून और शरीर के बाल उखाड़ने जैसी क्रियाओं का भी उल्लेख किया है। वह बाहरी नग्नता को मुक्ति का साधन नहीं मानते थे। जैन मुनियों पर उन्होंने व्यंग भी किए हैं। उनका तर्क था, यदि नग्न रहने से मुक्ति मिलती है तो कुत्ते और सियार भी मुक्त हो जाने चाहिए, क्योंकि वे भी वस्त्र नहीं पहनते। इससे उनका उद्देश्य स्पष्ट होता है कि बाहरी अवस्था से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। पारंपरिक बौद्ध साधना की आलोचना। सरहप्पा ने उन पारंपरिक बौद्धों की भी आलोचना की है जो वन में जाकर तपस्या करते थे। उनके अनुसार जिस प्रकार वन में जाकर तपस्या करने मात्र से निर्वाण प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार
केवल जल में स्नान करने से भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मिथ्या और प्रपंचों का विरोध। सरहपा ने इन सभी प्रकार के मिथ्या प्रपंचों को छोड़ने की सलाह दी है। वे साधना में दिखावे की बजाय सहजता और आत्मानुभूति को महत्व देते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने समय के पाखंड और वायाचार का व्यापक खंडन किया है। सरहपा का शून्यवाद। सरहपा के अनुसार आत्मा शून्य है, संसार भी शून्य है, शून्य और निरंजन ही परम पद है। परम पद में पाप पुण्य का द्वैत भी समाप्त हो जाता है। परम पद का ज्ञान प्राप्त होने पर ही सिद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। परम पद और महासुख। हम सुख जानते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो सुख होता है, तो फिर महासुख हमसे बहुत दूर नहीं है। जब हम सुख जानते हैं तो महासुख भी जान सकते हैं। यदि हमने बूंद जानी है तो सागर को भी जान सकते हैं, क्योंकि सागर बूंदों का ही तो जोड़ है। ऐसे ही महासुख सुखों का ही जोड़ है। और क्या, सुख होगी बूंद, महासुख होगा सागर। परम पद महासुख की अवस्था है। बहुत ही सहज तरीके से, आसान तरीके से उन्होंने महासुख को परिभाषित कर दिया है। यह सामान्य सांसारिक सुख नहीं है, यह साधना से प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक आनंद की अवस्था है, जिसको महसूस किया जा सकता है। महामुद्रा का सिद्धांत। महामुद्रा का सही अर्थ। यहाँ कांतलिपा की कहानी में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उस महामुद्रा का अर्थ क्या है। इसके अनुसार महामुद्रा का अर्थ है सर्वधर्म शून्यता और जीव मात्र के प्रति करुणा, इन दोनों की युगल स्थिति है। यह उल्लेख उस प्रचार को भी खारिज कर देता है जिसके अनुसार करुणा का अर्थ पुरुष और प्रज्ञा का अर्थ स्त्री होता है। यह अर्थ तंत्र में भी रहा होगा, तो भी यह सिद्धों के यहाँ स्वीकार्य नहीं रहा। सरहपा के अनुसार महामुद्रा महासुख प्रदान करती है। महामुद्रा की प्राप्ति के लिए पवित्र और अपवित्र का बाहरी भेद निर्णायक नहीं है। महामुद्रा की अनुभूति के बाद चित्त की भटकन समाप्त हो जाती है। सरहपा के अनुसार महामुद्रा का कोई विकल्प नहीं है। चित्त संबंधी विचार। सरहपा चित्त से चिंता को निकाल देने की बात करते हैं, क्योंकि जब चिंता चित्त को दुखी करती है तो उसके अंदर सहजता किसी भी प्रकार नहीं आ सकती। चित्त को जबरदस्ती बांधना उचित नहीं है, लेकिन चित्त को पूरी तरह अनियंत्रित छोड़ देना भी उचित नहीं है। जीवन का लक्ष्य चित्त की सहज अवस्था प्राप्त करना है। इस सहज अवस्था को केवल शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, इसे स्वयं अनुभव करना पड़ता है। स्वसंवेदन रूपी सिद्धि। बौद्ध सिद्धों ने जिस सिद्धि का स्वयं उल्लेख किया है वह स्वसंवेदन रूपी सिद्धि है। इसमें ध्यान का महासुख होता है। यह बौद्ध सिद्धों के चिंतन का केंद्रीय विषय है। इसी कारण सभी प्रमुख सिद्धों ने इसका उल्लेख किया है। इस अवस्था में साधक के मन में इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षण नहीं रहता। यहाँ इच्छित मनोकामना पूरी होती है, यानी परम महासुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि सुख को पाने के साधनों की इच्छा भी सुख रूपी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही रहती है। और जब सुख ही प्राप्त हो गया तो उसको पाने के साधनों को प्राप्त करने की इच्छा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन को सहजता में जीना चाहिए। जो सुख प्राप्त हो रहा है उसे प्राप्त करना चाहिए, ना ही उसकी बहुत अधिक अपेक्षा करनी चाहिए और ना ही उसको प्राप्त करने की विशेष चिंता में मनुष्य को लीन होना चाहिए। यानी सुख दुख समय कृत्वा, यानी सुख और दुख में समान रहने की बात भी यहाँ मानी जा सकती है। सहज योग कहता है मनुष्य अभी जहाँ है वहीं से परमात्मा से जुड़ा है। जरा पहचानने की बात है, एक अदृश्य सेतु हमें जोड़े हुए है। सहज अवस्था सहज अमृत के समान है। इस अवस्था में इंद्रियां समाहित हो जाती हैं, विषयों की इच्छा समाप्त हो जाती है,
चित्त का अंतर मिट जाता है। इसी अवस्था में प्राप्त आनंद को महासुख कहा गया है। गृहस्थ जीवन की स्वीकृति। सरपा ने साधना के लिए गृह त्याग को आवश्यक नहीं माना है। वे घर में रहकर साधना करने के पक्षधर थे। उन्होंने पत्नी के साथ सामान्य जीवन जीने की बात कही है। उनके अनुसार साधु वेश धारण करना आवश्यक बिल्कुल नहीं है। आपने दिखावटी ध्यान और कर्म कांड को छोड़ने की प्रेरणा दी है। बालक जैसी सहजता और आनंद का सहज योग। सरपा ने बालक की तरह रहने की बात कही है। निश्चल और निर्मल बालक स्वाभाविक रूप से व्यवहार करता है। वह अपने मन की सहज गति के अनुसार कार्य करता है। यदि व्यक्ति अपने चित्त से स्वभाव के विपरीत कार्य करता है तो उसे दुख प्राप्त होता है। सरपा जीवन में नाचने, गाने और आनंद लेने की बात करते हैं। इसका अर्थ केवल इंद्रिय भोग नहीं है। उनके लिए सहज और स्वाभाविक जीवन ही योग की एक अवस्था है। यहाँ बाहरी दिखावे के बजाय स्वाभाविक जीवन को महत्व दिया गया है। क्या सरहपा भोगवादी थे? सरहपा के विचारों से पहली दृष्टि में ऐसा ही भ्रम हो सकता है कि वे भोगवाद के समर्थक थे, लेकिन यह निष्कर्ष उचित नहीं है। वे जीवन के भोगों को पूर्णतः त्याज्य नहीं मानते थे। उनके अनुसार भोग में आसक्ति त्याज्य है। याद रखने की बात है कि भोग में आसक्ति त्याज्य है, अर्थात समस्या भोग में नहीं, भोग के प्रति मोह और आसक्ति में है। राहुल सांकृत्यायन ने भी इस संदर्भ में व्याख्या की है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा के इस विचार की विशेष व्याख्या करते हुए कहा है कि उन्होंने सरहपा की तुलना बालक की सहजता के साथ की है। उनके अनुसार सरहपा का आशय है कि मनुष्य बालक की तरह सहज रहे। उपनिषदों में भी बहुत पहले बाल्येन तिष्ठा से जैसी सहजता की भावना मिलती है। इसलिए सरहपा की सहजता की अवधारणा को केवल भोगवाद समझना गलत ही होगा। सरहपा की क्रांतिकारी चेतना। सरहपा ने अपना जीवन क्रांतिकारी बुद्धिजीवी कार्यकर्ता की तरह जिया है। उन्होंने अपने समय की प्रचलित रूढ़ियों को चुनौती दी है। परंपरा को आंख बंद करके स्वीकार करने के बजाय उसका परीक्षण किया है। उनके व्यक्तित्व में विद्रोह और परिवर्तन की तीव्र चेतना दिखाई देती है। उन्होंने प्रचलित व्यवस्था को न कहने का उत्कट साहस दिखाया है। सरहपा और तत्कालीन साहित्य। सरहपा के समय तक संस्कृत और प्राकृत साहित्य का उत्कर्ष हो चुका था। अश्वघोष, भास, कालिदास, सुबंधु, दंडी, बाण जैसे महान गद्यकार और कवि साहित्य में प्रतिष्ठित हो चुके थे। भामह और दंडी जैसे साहित्य मीमांसक भी प्रसिद्ध थे। प्रवर सेन की कृति भी साहित्य जगत में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। सरहपा का संस्कृत ज्ञान। सरहपा को स्वयं संस्कृत के महापंडित थे, अतः कहा जा सकता है कि बहुत ज्ञानी थे। वे नालंदा में बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने तत्कालीन उच्च साहित्य का गहन अध्ययन किया था। उन्हें संस्कृत साहित्य की परंपरा का पूरा ज्ञान था। सहजयान। अब प्रश्न उठता है, सहजयान क्या है? इसे हम क्यों सहज समझते हैं? क्या क्या सहज समझने की बातें विशेष रूप से कही गई हैं? मन को सहज स्वाभाविक रूप से रखना ही सच्ची साधना है। इसी को सहजयान कहा गया है। जब मन विकारों से मुक्त होकर शांत हो जाता है तब महासुख की प्राप्ति होती है। नाथ और संत साहित्य की तरह सरहपा ने भी ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु को अनिवार्य माना है। उनका मानना था कि गुरु के बिना सहज मार्ग को समझना असंभव है। सरहपा ने दोहा और चर्या पर शैली का प्रयोग किया है, जो आगे चलकर कबीर और अन्य संतों की पसंदीदा शैली बनी। दोहा कोश हिंदी साहित्य के आदिकाल सिद्ध साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसे हिंदी कविता की शुरुआती कड़ियों में सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। दोहा कोश मुख्य रूप से
सिद्ध कवि सरहपाद की रचनाओं का संग्रह है। उनकी भाषा को संधा भाषा या संध्या भाषा कहा जाता है, जिसमें प्रतीकों का गहरा प्रयोग होता था, ऊपर से कुछ और अंदर से गहरा आध्यात्मिक अर्थ। उन्होंने अपने पांडित्य के अहंकार को पीछे छोड़ दिया था। उनका झुकाव जन सामान्य और लोक जीवन की ओर हो गया था। राहुल भद्र के दीक्षा प्राप्त करने की कथा। सच्चे ज्ञान की तलाश में राहुल भद्र ने अपने महल और नालंदा को छोड़ दिया। घूमते घूमते वे एक गुरु भिक्षुणी के पास पहुंचे। जब राहुल भद्र ने उनसे दीक्षा मांगी तो गुरु ने उन्हें सीधे कोई मंत्र नहीं दिया, बल्कि एक रहस्यमय निर्देश दिया। जाओ, नगर के बाजार में एक स्त्री बैठी है, वही तुम्हारी गुरु है, वही तुम्हें सहज मार्ग दिखाएगी। जब राहुल भद्र बाजार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक साधारण गरीब महिला जमीन पर बैठी है। वह शर, बाण या तीर बनाने का काम कर रही थी। राहुल भद्र चुपचाप दूर खड़े होकर उसे देखने लगे। वह महिला बांस की लकड़ी को छील रही थी। तभी उसने अपनी एक आंख बंद की और तीर की सीध को बिल्कुल ध्यान से देखने लगी, जैसे कोई शिकारी निशाना साधता है। उसका पूरा ध्यान, उसका पूरा अस्तित्व बस उस तीर की नोक पर टिक गया था। उस समय ना तो उसे बाजार का शोर सुनाई दे रहा था, ना ही पास खड़े नालंदा के महान विद्वत आचार्य दिखाई दे रहे थे। अचानक वह महिला जोर से हंसी और राहुल भद्र की ओर देखकर बोली, अरे नालंदा के महाविद्वान, तुम शास्त्रों को तो बहुत अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन तुम्हें क्रिया यानी कर्म के विषय में कुछ नहीं पता। तुम बुद्ध के मार्ग को केवल शब्दों में ढूंढ रहे हो, अनुभव में नहीं। यह सुनकर राहुल भद्र सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण महिला नहीं है। उस महिला ने आगे समझाया, जैसे अपनी मैं एक आंख बंद करके सारा ध्यान इस तीर की नोक पर लगाकर इसे सीधा कर रही हूँ, वैसे ही जब तक तुम अपनी बाहरी दुनिया की आंखें बंद करके अपने भीतर की चेतना को सहज और एकाग्र नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सत्य नहीं मिलेगा। ज्ञान किताबों में नहीं, पूरी तरह डूब जाने यानी ध्यान में है। इस घटना ने आचार्य राहुल भद्र के सारे अहंकार को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने अपनी ऊंची जाति का घमंड, अपनी विद्वत्ता के प्रमाण पत्र और रेशमी वस्त्र सब कुछ त्याग दिया। वे उसी महिला के शिष्य बन गए और खुद भी बाण, शर बनाने का काम सीखने लगे। सर या शर का अर्थ होता है बाण, पाद आदर सूचक शब्द है। चूंकि वे जीवन भर बाण सीधे करने की साधना में लगे रहे, उसी से अपनी आजीविका चलाई, इसीलिए दुनिया ने उन्हें सरहपा बाण बनाने वाला सिद्ध कहना शुरू कर दिया। आशा है यह कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।